बच्चों आज हम जी एडवांस 2022 के इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन पेपर नंबर 1 का है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लेट Sn हमारा डिफाइन है 0 से इन्फिनिट टू r में। आगे हमें दिया हुआ है Sn ऑफ x इज इक्वल टू समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस k इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन x वेयर फॉर एनी x बिलोंग r। आगे हमें दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स x हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई और हमारा tan इनवर्स x बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो आगे कह रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तब यहाँ पे हमें बताना है कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें Sn ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है समेसन कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस k इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन x। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा कॉट इनवर्स x जो दिया हुआ है इसको हम tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये उलट जाएगा जब tan इनवर्स में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1 अपॉन x। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा Sn ऑफ x इज इक्वल टू समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस k इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक x को हम k के साथ लिख लेते हैं, एक x को हम k प्लस 1 इंटू एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा Sn ऑफ x इज इक्वल टू समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस k इंटू एक्स इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स बन गया। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर जो था उसको हमने एक k के साथ लिख लिया है और एक हमारा k प्लस 1 इंटू एक्स के साथ लिख लिया है, तो हमें ये मिल गया। हमने यहाँ पे इसको इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे हमारे न्यूनोमिनेटर में केवल x है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, Sn ऑफ x इज इक्वल टू समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हमारा अपॉन में 1 प्लस के इंटू एक्स इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स बना हुआ है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 प्लस ए इंटू बी के जैसा है। तो यहाँ पे हमें फार्मूला बनाने के लिए डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी बनाना पड़ेगा, तभी हमारा फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हमारा केवल x है, तो यहाँ पे हम x को लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के इंटू एक्स। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा x ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने x को लिख लिया k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के इंटू एक्स अपॉन में हमारा सेम है 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स इंटू के इंटू एक्स। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी का। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। यहाँ पे हम यही यूज़ कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Sn ऑफ x इज इक्वल टू समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ k इंटू एक्स। हमारा ये बन गया। अब k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, ऐसे हम k इज इक्वल टू n तक इसमें रखते जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा S1 इज इक्वल टू, जब k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x बन जाएगा। जब k इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो S2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x बनेगा। k इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो S3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x बन जाएगा। ऐसे ही हम अगर k इज इक्वल टू n रखते हैं तो यहाँ से हमें Sn इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ n इंटू एक्स। अब यहाँ पे हमारा tan इनवर्स 2x है, यहाँ पे भी हमारा माइनस tan इनवर्स 2x है। यहाँ से ये हमारा सब कैंसिल होता चला जाएगा। यहाँ से हमारा केवल बच जाएगा Sn ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स x। तो हमें Sn ऑफ x इज इक्वल टू ये मिल गया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। तो यहाँ पे हम फिर से इसको ऐसा लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा Sn ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर।
यहाँ पे हमारा n+1 इंटू एक्स माइनस एक्स है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Sn ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस n+1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें ये मिल गया Sn ऑफ x, तो क्या करेंगे, अब सभी ऑप्शन को यहीं से हम चेक कर लेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसमें हमें दिया हुआ है Stan ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x फॉर आल x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं सही है या गलत। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमें Sn ऑफ x इज इक्वल टू ये मिला हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू यहाँ पे हम 10 रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Stan ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10x अपॉन 1 प्लस 11x स्क्वायर, हमें ये मिल गया। अब हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि π/2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x है, तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स 10x अपॉन 1 प्लस 11x स्क्वायर मिला हुआ है, मतलब उल्टा मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले tan इनवर्स को cot इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Stan ऑफ x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमारा फार्मूला पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ से अगर हम tan इनवर्स x इज इक्वल टू लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब यहाँ पे हम यही फार्मूला यूज़ कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा cot इनवर्स x है। अब यहाँ से हमारा बन जाएगा Stan ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x। तो जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था वही मिल गया, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट cot ऑफ Sn ऑफ x इज इक्वल टू, हमें x मिलना चाहिए फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहाँ पे हमें Sn ऑफ x पता है, इसमें हम cot ले लेंगे और आगे हम लिमिट लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट cot ऑफ tan इनवर्स ऑफ एन एक्स अपॉन 1 प्लस n+1 इंटू एक्स स्क्वायर, हमारा ये बन गया Sn ऑफ x। जब इसमें हमने cot ले लिया और लिमिट लगा दिया, अब यहाँ पे हमारा tan इनवर्स है, तो इसको हम क्या करते हैं cot इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमारा cot है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट cot ऑफ, यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे इसको cot में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये उलट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस n+1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन n इंटू एक्स। अब यहाँ पे हमें पता है कि cot ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू हमारा x होता है, तो यहाँ पे x की जगह पे हमारा ये है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस n+1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन n इंटू एक्स। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे और यहाँ पे हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 का डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा n+1 है, तो n का n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, 1 का 0 हो जाएगा और x का इंटू करवा देंगे 1 में, तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर बन गया और अपॉन में हमारा केवल x बचेगा। तो यहाँ से हमारा एक x से एक x कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हमें x मिल गया। तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट cot ऑफ Sn ऑफ x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो हमें x के बराबर मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर सी और डी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें चेक करना है S3 ऑफ x इज इक्वल टू π/4 हैज़ अ रूट इन 0 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 0 से इनफाइनाइट के बीच में हमें कोई रूट मिलता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें Sn ऑफ x इज इक्वल टू पता है tan इनवर्स ऑफ n इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस n+1 इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं n इज इक्वल टू 3 रख देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा S3 ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा π/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हमारा tan इनवर्स है, तो हम दोनों तरफ अगर tan ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू हमारी 1 बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम रूट चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले d निकाल लेते हैं। तो हमारा d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac।
तो b इज इक्वल टू हमारा -3, a इज इक्वल टू हमारा 4, c इज इक्वल टू हमारा 1 है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 - 16, इसको माइनस कर लेते हैं तो हमें d की निगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब d हमारा लेस देन 0 है। तो हमें पता है कि अगर हमारा d लेस देन 0 होता है तो हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 0 से इनफाइनाइट के बीच में हमें कोई भी रूट मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया हुआ है tan ऑफ Sn ऑफ x हमारा लेस देन इक्वल टू 1/2 मिलना चाहिए फॉर आल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले Sn ऑफ x हमें जो मिला हुआ है उसमें हम tan ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ nx अपॉन 1 प्लस n+1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू हमारा x होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस n+1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि हमारा x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 से बड़ी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan ऑफ Sn ऑफ x इज इक्वल टू n अपॉन n+2। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 से लेके कोई भी बड़ी वैल्यू रख सकते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर हमें इसकी वैल्यू 1/2 से बड़ी मिलती है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए x इज इक्वल टू 1 लिया हुआ है, n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा tan ऑफ Sn ऑफ x इज इक्वल टू 3/5 मिल जाएगा। यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 1 रखा तो हमें मिला हुआ है n अपॉन n+2, फिर इसमें हमने n इज इक्वल टू 3 रख दिया तो यहाँ पे हमारा 3/5 मिल गया। अगर हम इसको कट करते हैं तो हमें 0.6 मिलेगा। तो ये वैल्यू हमारी 0.6 1/2 से बड़ी है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3 लेके चेक किया है। आप यहाँ पे n की कोई भी बड़ी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो IIT JEE एडवांस 2022 के इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का केवल एक क्वेश्चन आया था जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। और अगर आप इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के सभी फार्मूले को अच्छे से कम टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाके वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।